दिवाली का त्योहार बीता और छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। बाजारों में बांस और पीतल के सूप, बांस की टोकरियां बेचने वाले घूमने लगे थे और हाथी, खिलौने, गन्ने, छठ पूजा के सामान से बाजार में रौनक लगी हुई थी। दिवाली की तरह छठ पूजा की भी अपनी विशेषता है। छठ पूजा भी भारत देश के महापर्वों में से एक महापर्व है। छठ पूजा के लिए घाटों को साफ सुथरा करके सजाया जाता है ताकि भक्तजन आकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपनी पूजा को सफल करें। इसलिए सभी जगह घाटों की देखभाल और साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा की ऐसी ही तैयारी और छठ पर्व मनाने के लिए प्रीति की सास सुषमा छठ पूजा के लिए बेटे के घर रहने आई हुई थी। गरिमा और संजू रात में उन्हीं के पास सोने आ जाते हैं। दादाजी, दादी जी, हम आज आपके साथ ही सो जाएं? हाँ हाँ बच्चों, जरूर। संजू आओ, तुम मेरे पास यहाँ दीवान पर लेट जाओ। और मैं दादी के पास सो जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, ये ले कंबल ओढ़ ले, ठंड लगनी शुरू हो गई है। दादी, हमें कोई कहानी सुनाओ ना। दादी, क्या छठ पूजा की भी कोई कहानी होती है? हाँ बच्चों, छठ पूजा से भी एक कहानी जुड़ी है, सुनोगे? हाँ दादी, हम जरूर सुनेंगे। तो ठीक है, सुनो। अरे माँ जी, बाबूजी, ये दोनों आपके कमरे में आ गए। दादी जी दादाजी को तंग मत करो, चलो अपने कमरे में, सोना नहीं है। मम्मी, हम दादी जी से छठ पूजा की कहानी सुन रहे हैं। अच्छा, वो कहानी सुनना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये लो, आप भी यहीं आ गए। अब माँ बाबूजी इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं। चलो फिर सब ध्यान से सुनो। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। सुषमा, अब कहानी के साथ इस व्रत की विशेषता भी इन्हें बताओ। इस व्रत का सचमुच बहुत महत्व है। बिल्कुल, हर साल दिवाली के 3 दिन बाद यानी कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से लेकर षष्ठी तक छठ पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि छठ पूजा का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा और उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। इस पर्व को विशेष तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल में मनाया जाता है। ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा के दिन व्रती लोग कठिन व्रत रखकर सूर्य देव और छठ मैया की उपासना करते हैं। कार्तिक शुक्ल छठी तिथि को पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती अपने घर पर बनाए पकवानों और पूजन सामग्री लेकर आसपास के घाटों पर पहुंचते हैं। घाट पर
ईख का घर बनाकर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। सबसे पहले व्रती घाट में स्नान करते हैं और पानी में रहते हुए ही ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत के आखिरी दिन सूर्य उगने से पहले घाट पर जाते पकवानों की टोकरियां, नारियल और फल लेकर जाते हैं। अब उगते हुए सूर्य को जल श्रद्धा से अर्घ्य दिया जाता है। आखिर में व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। सच में माँ जी, छठी मैया तो ममता की देवी है। वो सबके मनोरथ पूरे करती हैं। प्रीति, कल शाम को घाट पर ले जाने का सारा सामान, 1 सूप और 2 बांस की टोकरी जरूर मंगवा लेना। ठीक है माँ जी, मैं रजत के साथ कल सुबह ही खरीद लाऊंगी। तुम्हें जो भी सामान खरीदना है सुबह बाजार से ले लेना। रजत, प्रीति, तुम दोनों को इस व्रत के नियम याद है ना? छठ पूजा करने वाले व्रतियों को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। कपड़ों में सिलाई ना होने का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों का जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन करना वर्जित है। पूजा के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटों से बना ठेकुआ और फलों में केले प्रमुख हैं। अर्घ्य देते वक्त सारी व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो सभी नियमों का विशेष पालन करना जरूरी है। सुषमा, हमारा बेटा बहुत समझदार है। तुम चिंता मत करो, सब काम अच्छे से हो जाएंगे। हाँ माँ, हम सब संभाल लेंगे। चलो अब आप भी आराम करो। और फिर छठ पूजा का व्रत आता है और घर के सभी लोग घाट पर जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पूजा और प्रार्थना करते हैं और छठी मैया से घर परिवार में खुशहाली की कामना करते हैं। छठ पूजा का व्रत सचमुच बहुत ही फलदायी है। जो कोई भी सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव से छठी मैया का व्रत और पूजन करता है, छठी मैया और भगवान सूर्य का आशीर्वाद सदैव उस व्यक्ति और उस परिवार पर बना रहता है। बोलो छठी मैया की जय।